जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं लॉरेंज फोर्स की। हम ये जानते हैं कि जब दो मैग्नेट्स को हम पास में लाते हैं तो या तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है। इज़ इट? मीन्स दो मैग्नेटिक फील्ड्स जब इंटरैक्ट करते हैं तो उनके बीच में एक फोर्स डेवलप होगा। सिमिलर पोल्स हैं, रिपेल करेंगे, डी सिमिलर पोल्स हैं, अट्रैक्ट करेंगे। अब हम ये भी देख चुके हैं कि व्हेनेवर करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड इट। उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड स्टैब्लिश हो जाता है। तो यदि ऐसे ही किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो क्या होगा? तो करंट कैरिंग कंडक्टर का अपना मैग्नेटिक फील्ड है उसके चारों ओर, और दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में हम इनको रख रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, उस इंटरेक्शन की वजह से उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर एक फोर्स डेवलप होगा। इसी फोर्स को लॉरेंज फोर्स कहते हैं। तो समझने के लिए हमने यहाँ ये सपोज किया है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से यहाँ क्या मतलब है? द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दे आर इक्विडिस्टेंस। If we are getting such type of magnetic lines of force, those are parallel and equidistant to each other, then it represents uniform magnetic field. In this uniform magnetic field, a conductor of length small l is placed, which is carrying current I. Angle between the conductor and magnetic field is supposed to be theta over here. Then the force acting on this current carrying conductor, first directly proportional to strength of current flowing through the conductor, that is F directly proportional to I. Second, directly proportional to length of the conductor inside the magnetic field. यहाँ पर हमने जो कंडक्टर लिया है इसकी लेंथ को हमने स्मॉल l माना है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल l. थर्ड, directly proportional to strength of magnetic field, which is denoted by B. Therefore, F is directly proportional to B. And fourth one, directly proportional to sine of angle between current carrying conductor and magnetic field. यहाँ पर हमने थीटा करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल माना है. Then F is directly proportional to sine theta. If we combine all four, we can write F directly proportional to ILB sin theta, or F equals KILB sin theta. Here K is proportionality constant. If we use SI system of units, then K equals to 1. Therefore, F equals ILB sin theta. This is the expression for Lorentz force acting on this current carrying conductor. अब चूंकि फोर्स है तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो किस डायरेक्शन में लॉरेंज फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर पर एक्ट करेगा जब वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ हो, तो उसके लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड पाम रूल का हम यूज कर सकते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? If we stretch forefinger, middle finger and thumb of left hand in such a manner that they are mutually perpendicular to each other. Index finger or forefinger indicates the direction of magnetic field. Middle finger indicates the direction of current in the conductor. Then the thumb will indicate direction of Lorentz force acting on that conductor. तो यहाँ हम इसको अप्लाई करें। यहाँ पर मैंने डायग्राम में जो मैग्नेटिक फील्ड है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लिए। चूंकि ये एक प्लेन है, इसके ऊपर जेड एक्सिस को हम ऑब्लिक करके ही बना सकते हैं। तो एक्चुअल में कंडक्टर यूं रखा हुआ है और करंट बाहर की ओर आ रहा है, तो मिडिल फिंगर ऐसी होगी, करंट बाहर की ओर होगा, तो थंब कहाँ आया? डायग्राम में जो आ रहा है उस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स एक्ट करेगा। राइट हैंड पाम रूल को अप्लाई करें तो राइट हैंड पाम रूल ये मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करता है, जो थंब है डायरेक्शन ऑफ करंट को इंडिकेट करता है। देन परपेंडिकुलर टू पाम इन आउटवर्ड डायरेक्शन वुड बी द डायरेक्शन ऑफ लॉरेंज फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेनेवर इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड।
magnetic field, direction of current, then Lorentz force will act in this direction. Both are similar. जो हमें अच्छे से क्लियर हो जाए उसको अप्लाई करके हम यहाँ पे लॉरेंज फोर्स की डायरेक्शन को निकाल सकते हैं. फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, if theta equals 0 degree, F equals 0, मीन्स अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा होता तो उस कंडीशन में करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर कोई फोर्स डेवलप नहीं होता. तो जब करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा होगा, एंगल जीरो होने की वजह से ये फॉर्मूले में देखें तो साइन जीरो होता है, तो लॉरेंस फोर्स जीरो हो जाएगा. लेकिन इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, एफ इक्वल्स ILB, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है. तो जब करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ होगा तो उस कंडीशन में उसके ऊपर मैक्सिमम लॉरेंस फोर्स डेवलप होगा. इज इट क्लियर? अब हम ये देखते हैं कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर करता है तो क्या होगा. अभी हमने क्या देखा कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम रखें तो उसके ऊपर दोनों फील्ड्स के इंटरेक्शन की वजह से एक फोर्स डेवलप होता है जिसे लॉरेंज फोर्स कहते हैं, जिसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड पाम रूल का यूज करके उसके डायरेक्शन को हम पता कर सकते हैं. अब हम ये यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर के बजाय अगर एक पॉजिटिव चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर एंटर करे तो क्या होगा. तो इसके लिए यहाँ पर ये जो क्रॉस आपको नजर आ रहे हैं ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करते हैं. मींस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द बोर्ड इन इनवर्ट डायरेक्शन. दे आर पैरेलल टू ईच अदर एज वेल एज इक्विडिस्टेंट. कैसी हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स? बोर्ड के परपेंडिकुलर अंदर की ओर है, एक दूसरे के पैरेलल है और इक्विडिस्टेंस बराबर डिस्टेंस के ऊपर है. तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के परपेंडिकुलर अंदर की ओर है. एक चार्ज पार्टिकल इसके पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव करता हुआ एंटर कर रहा है. पॉजिटिव चार्ज को हमने प्लस क्यू से इंडिकेट किया है. तो जैसे ही ये यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा लॉरेंस फोर्स उसके ऊपर एक्ट करेगा. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड इन इनवर्ट डायरेक्शन. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्लस क्यू चार्ज, मीन्स डायरेक्शन ऑफ कॉन्वेंशनल करंट. जो करंट की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आया. तो जैसे ही आया थंब की डायरेक्शन में इसके ऊपर एक फोर्स डेवलप हो जाएगा, लॉरेंस फोर्स डेवलप हो जाएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते ही इसको सर्कुलर मोशन करवाएगा. क्लियर? तो यहां पर ये जो लॉरेंस फोर्स है वो सिर्फ क्या कर रहा है? दिस लॉरेंस फोर्स इज जस्ट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ दिस प्लस क्यू चार्ज एट एवरी पॉइंट. इट इज नॉट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी को, मैग्नीट्यूड को ये चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन हर पॉइंट के ऊपर इसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है. इस वजह से ये जो चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करने लगेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. मान लेते हैं कि जो सर्कुलर मोशन है उसकी रेडियस r है और जो इसका पाथ है उसका सेंटर O है. तो कैसे डिराइव करेंगे देख लेते हैं. अभी हमने क्या देखा? द लॉरेंस फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर F इक्वल्स टू ILB साइन थीटा. तो सबसे पहले तो इसको हम एक चार्ज पार्टिकल के लिए कन्वर्ट करें. सिंस I equals Q upon T, rate of flow of charge is called current. Therefore, F equals Q L upon T into B sin theta. क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है? What is L upon T? Distance traveled upon time. This is velocity. Therefore, F equals QVB sin theta. This is the expression for charged particle, in fact positive charged particle moving in uniform magnetic field. In this particular case
The positive charge is entering in the field at an angle of 90 degree. Therefore, if we put theta equals to 90 degree over here, F equals QVB. This is maximum value of Lorentz force acting on this charged particle. In vector form, we can write it as vector F equals V cross B. तो अभी हमने क्या देखा, इस पर्टिकुलर केस में द लॉरेंस फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव चार्ज प्लस Q, F equals QVB, because theta is 90 degree over here. This Lorentz force will provide necessary centripetal force to the charged particle so that it can execute uniform circular motion in magnetic field. Clear? If mass of this charged particle is supposed to be m, then we can write QVB equals mv square upon r, where v is the velocity with which this plus Q charge is entering inside uniform magnetic field at an angle of 90 degree, and r is the radius of circular path. Therefore, r equals mv upon qb, isn't it? This is the expression for radius of circular path. As it is the product of mass and velocity, means it is momentum of the charged particle. Therefore, we can say that radius of circular path will depend on momentum of the charged particle inside magnetic field. Therefore, V equals P upon QB. If we want to find out the time period, that is time of revolution for one complete circle, then T equals 2 pi r upon V. This is the formula for time period of the particle executing circular motion. Therefore, putting the value of r over here, we can write T equals 2 pi mv upon V into QB. V is cancelled out, or T equals 2 pi m upon QB. This is the expression for time period of this positive charge particle inside the magnetic field. If you want to write the frequency, then since frequency is reciprocal of time period, therefore nu equals QB upon 2 pi m. Unit of this expression is second, and unit of this expression is per second or hertz. Is it clear? तो अभी हमने क्या देखा कि जब प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर करता है तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करने लगता है. लॉरेंस फोर्स उसको नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स प्रोवाइड करता है. लेकिन यदि वो मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पे एंटर नहीं करे, थीटा एंगल पर वो एंटर करे, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? तो ऐसी कंडीशन में समझने के लिए इस डायग्राम को हम कंसिडर करें. यहाँ पर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लस क्यू चार्ज इज एंटरिंग विद वेलोसिटी v एट एन एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड. थीटा एंगल पर ये इस मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से एंटर करेगा. तो उस कंडीशन में इस वेलोसिटी को हम टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें. द बेस कंपोनेंट इज कॉस फंक्शन एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज साइन फंक्शन. कई बार हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं. तो ये जो बेस फंक्शन है जिसको v पैरेलल से मैंने यहाँ पर इंडिकेट किया है, ये इसको पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव करवाएगा, जबकि लिए जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ये इसको सर्कुलर मोशन करवाएगा. तो दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से पाथ ऑफ द प्लस क्यू चार्ज विल बी हेलिकल. हेलिकल मीन्स जैसा स्प्रिंग होता है, हेलिकल पाथ को फॉलो करता हुआ ये आगे बढ़ेगा. तो ऐसी कंडीशन में इफ यू वांट टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, देन r इक्वल्स mv परपेंडिकुलर अपॉन qb.
or r equals m, perpendicular component is given by sine function, therefore mv sin theta upon qb. Time period will be similar, t equals 2 pi m upon qb, isn't it? This is the expression for radius of circular path when the particle is following helical path. Time period is similar. If it is moving like a spring, helical path को ये follow कर रहा है तो हम इसके pitch भी निकाल सकते हैं. Then pitch equals parallel component into time period equals v cos theta. What is parallel component of velocity over here? The base component of velocity, which is denoted by cos function. Therefore v cos theta into t. What is t? 2 pi m upon qb. Therefore pitch equals 2 pi mv cos theta upon qb. This is the expression for pitch. I think you know what is the meaning of pitch. जब ये कंप्लीट एक साइकिल करेगा तो एक साइकिल करने में ये एक्स डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टली ये कितना मूव करेगा, ये इसके पिच है. इज इट क्लियर?